आइए भक्तों, आज हम होलिका दहन की पौराणिक कथा का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। ऋषि कश्यप और दिति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, और दो पुत्रियां सिंगिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंगिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकश्यप और होलिका। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि अमरता का वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो असंभव है, और कुछ मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई ना दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना घर के अंदर मार सके, ना बाहर मार सके। ये भी कि कोई मुझे ना अस्त्र से मार सके और ना ही शस्त्र से मार सके। ना भूमि पर मार सके, ना आकाश में मार सके, ना पाताल में मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था, और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भनी पत्नी कयाचू को बंदी बनाकर ले गए। परंतु बीच रास्ते में ही उसकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा, तो इस वरदान से उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भगवत भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञ को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा ना हो। उसने कहा कि हिरण्याय नमा के अतिरिक्त किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसी की पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ, तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र अनुल्लाद, अहलाद, प्रहलाद, सहलाद थे। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को ये जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलवाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु की नव्य भक्त बनने की विधि सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलवाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया। लेकिन श्रीहरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि ये नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि मैं किसी भी प्रकार की अग्नि से जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वे जलकर भस्म हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती, जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। होलिका ये बात भूल गई कि वे अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा थी। सद्वृत्ति वाले प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई, और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपने लगे, अग्नि से बाहर आ गए।
ये देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें, सबके प्रति समता का भाव दिलाना चाहिए, आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए। लेकिन हिरण्यकश्यप को इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत को स्वामी बताता है, कहाँ है वह तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूसा मारा। तभी खम्बा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का, धड़ मनुष्य का था, पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून थे, विशाल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ। यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में, न दिन था न रात थी, सभा की देहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नखों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिकों को जो प्रहार करने आए थे, उनको भी भगवान नरसिंह ने अपनी हजारों भुजाओं से, नख रूपी शस्त्रों से खदेड़ कर मार डाला। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह का दंडवत प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की, भगवान के जयकारे लगाए, बोलो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु की जय हो।